हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक का जो कंप्लीट सोल्यूशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग विश्व का भूगोल पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सूक्ष्म प्रदेश एवं मरुस्थल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में है, उन सभी पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग साइंस की घटनाचक्र की पुस्तक को डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी को कर चुके हैं, अब हम लोग ज्योग्राफी भी डिस्कस करें। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देख वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, कथन ए कह रहा है विश्व के अधिकांश सूक्ष्म मरुस्थल जो है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। और कारण कह रहा है व्यावहारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ये कहना दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विश्व की अधिकांश उस मरुस्थल जो है वो 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य, है ना, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल देख सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा आदि इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो है ना, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध खंड जो है दक्षिण पूर्व से आती है। अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते यह शुष्क हो जाती है। इससे इस क्षेत्र में वर्षा जो है नगन होती है, जो इस क्षेत्र में मरुस्थल बनने के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो होता है ना, ठंडी सागरीय धाराएं भी इस मरुस्थल के निर्माण में सहायक होती है। क्या है ना, ए और आर सही है और दोनों क्या है, तो एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। तो पहला सही है। दूसरा है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल जो है वो 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों व्याख्या भी करता है। देखिए, ये जो है जर्मन वैज्ञानिक, है ना, डॉक्टर गेहॉर्ड नाइस के अनुसार मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं। अतः मरुस्थल जो है वो सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। अतः कथन ए और कथन दो दोनों क्या, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल परिभाषित की जाती है उस क्षेत्र के रूप में जहां जहां जो है वो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ऐसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, मरुस्थल की श्रेणी में आता है वो क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो फिर वो 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर, है ना, उष्ण सूक्ष्म मरुस्थलीय, है ना, जलवायु का विस्तार जो है 15 से, है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पृथ्वी पर मरुस्थल बनने के बीच पाई जाती है, अधिक बनने की संभावना रहती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो फिर सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मतलब नॉन पोलर मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़े के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस सूक्ष्म मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल जो है लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो फिर सहारा रेगिस्तान जो है इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, तो फिर वह है थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और देश। तो फिर देखिए, गिब्सन ब्राजील जो है वो यही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए, सोनोरस, है ना, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित मरुस्थल है। तकला मकान जो है वो चीन में स्थित मरुस्थल है और काराकुम जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित मरुस्थल है। तो देखिए, मध्य मैक्सिको की पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित, है ना, ये सोनोरस रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, एरिजोना एवं कैलिफोर्निया क्षेत्र तथा मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, उसके बाद तकला मकान जो है वो रेगिस्तान पश्चिमी चीन के झिंजियांग प्रांत में स्थित है और वही तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित काराकुम रेगिस्तान जो है कैस्पियन सागर के पूर्व में है तथा, है ना, अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला हुआ है। वही गिब्सन रेगिस्तान जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है, न कि ब्राजील में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो काराकुम मरुस्थल जो है वो तुर्कमेनिस्तान और
कि काराकुम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। यह तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार जो है वो कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, ठीक है, जिससे यहाँ अरल काराकुम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विकल्प में दोनों ही देश हैं। तो यह देखिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी और सी है ना, तो दोनों आप लोग लगा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दसत ए लूट अवस्थित है। तो फ्रेंड दसत ए लूट जो है वो ईरान में अवस्थित है। दसत ए लूट ईरान के केरमान एवं सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में जो है अल्टाई पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो फ्रेंड दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्व पाकिस्तान में फैला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो फिर वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, तो यही सही है, नहीं है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। इनमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो आटाकामा रेगिस्तान जो है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, आटाकामा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। आटाकामा मरुस्थल जो है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो वह है पेटागोनिया मरुस्थल जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसमें पेटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमाओं में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, हम लोग पहला क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हुए थे। फ्रेंड्स, भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तरी पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, ये गलत है, ठीक है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल प्राय जो है वो महाद्वीप के, है ना, पश्चिमी में भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। अतः पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने, न कि उत्तर पूर्वी के बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हुआ, तो केवल 1 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया में अवस्थित है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी। कालाहारी मरुस्थल मुक्त बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चिहुआहुआन मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको में तथा गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में विस्तृत है, जबकि सहारा जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है। तो हो सकता है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला फ्रेंड सही है, यह उस महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, तो ये गलत है। देखिए, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर, मतलब पहुंच से दूरी, महाद्वीपीय अथवा बड़े स्थल के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धारा का प्रभाव है। यह उष्मा महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है फ्रेंड लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक फ्रेंड। हम लोग विश्व का भूगोल में सूक्ष्म एवं, है ना, मरुस्थलीय प्रदेश से रिलेटेड आपके घटनाचक्र की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हम लोग इस चैनल पे घटनाचक्र की पुस्तक का कंप्लीट सोल्यूशन देख चुके हैं, जैसे हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी खत्म करते हुए इंडियन ज्योग्राफी भी डिस्कस करते हैं, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इस पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसमें जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।